डिस्प्ले कैप्चर, इसको भी हम करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं और अपना जो फाइल एक्सप्लोरर है उसको हम ओपन करते हैं। लेकिन आप लोग मुझे बताएं कि कल की असाइनमेंट क्या थी? बना लाए हैं, डिज़ाइन कर लिया, उसको दिखा दे। 222 बैच का नंबर है ना आप लोगों का? राइट क्लिक करते हैं और ये इसको ओपन करके ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हैं ये भी जमशेद और दुआ, आप लोग भी अपनी जो असाइनमेंट्स हैं वो ग्रुप में हमें शेयर करें ताकि हम आप लोगों की जो प्रोग्रेस है वो देख सकें। यही है आप लोगों का बैच ना? ट्रिपल, ठीक है। ये कल की असाइनमेंट थी हमारी, ये कल का लिंक भेजा हुआ था, ठीक है। तो अब इसी में भेज दें आप लोग जल्दी से रिकॉर्डिंग करके इसकी, अगर आप लोगों के पास अवेलेबल हैं अभी भी, या ये लैपटॉप के साथ लगाएं और इसको जो है ना स्क्रीन शेयर कर दें। बल्कि ऐसा करो, क्लास ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन जो क्लास है ना हमारी वो ज्वाइन कर लो, लिंक ग्रुप में आया हुआ है आप लोगों के पास, उसको ज्वाइन करें। अगर लिंक नहीं है तो ये जो है इसको आप एज इट इज़ जो है अपने लैपटॉप में कीबोर्ड वो क्रोम पे जाकर लिखें और एंटर कर दें, आप हमारी क्लास जो है वो ज्वाइन कर लोगे यहाँ से, ठीक है। तो जल्दी से ये काम करें आप लोग, जब तक मैं इसको चार्जर पर लगा दूँ। क्या हुआ? नेट का पासवर्ड जो है, हाँ कारिब नेट का पासवर्ड बता दो जल्दी से। 1 से 4, हाँ जैफ 5G आ रहा है और जैफ कैपिटल 1 से 4 तक है इसका पासवर्ड। स्क्रीन ही शेयर कर दें आप लोग, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। राना ठीक है, माहद जी, माहद जल्दी से स्क्रीन शेयर करते हैं आप। मैं अपनी पोस्ट करती हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। ये जो बटन आ रहा है ना, आप इसके ऊपर प्रेस करें, शेयर स्क्रीन, ठीक है। और उसके बाद इंटायर स्क्रीन पे क्लिक करें, आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन का ऑप्शन आएगा, उसको सिलेक्ट करके शेयर कर देना। आप लोग जो पिछले हैं, आप लोगों को कल असाइनमेंट दी थी वो कंप्लीट है आप लोगों की? हैं? माइक म्यूट करें। अच्छा हाँ जी, क्या हुआ है? ठीक है, अभी निकालें लैपटॉप और अभी भी इसको कंप्लीट करें, ताकि मैं जब तक मैं इनकी असाइनमेंट देखती हूँ तब तक आप अपनी कंप्लीट कर लें, जल्दी से निकाल लें। अच्छा हाँ जी, महत हुई है स्क्रीन शेयर? क्या हो तो गई है, हो गई है, ठीक है। अब अपना काम दिखाएं, क्या किया आपने? ठीक है, गुड, वेरी गुड। पैडिंग नहीं दी स्क्रीन, ये इनपुट इनपुट फील्ड्स को, इनपुट फील्ड्स को स्टाइल नहीं किया आपने। किसका है? अच्छा ठीक है, आपने उसको किया नहीं है इनपुट फील्ड्स को डिज़ाइन? नहीं, ये जो लास्ट नेम ये जहाँ पे लिखना था, ये इसको स्टाइल नहीं किया आपने। हाँ ठीक है, इसको स्टाइल करें आप। अच्छा बाकी, हाँ अब आप अपनी दिखाएं आयशा।
दूसरा फॉर्म भी था कोई? अच्छा, माहिर की है, ठीक है। एक ही असाइनमेंट थी, ठीक है, गुड। आपकी ये दोनों की करने का क्या ये है, कब तक सही होगा? ठीक है, आपकी असाइनमेंट मैंने बनाया था पर वो हाफ हुआ, हाफ सेव भी नहीं हो रहा था। सेव ही नहीं हो रहा था? ये क्या मसला हुआ इसमें? सेव मुझे खुद नहीं समझ आया। इसमें तो काम आप वी एस कोड स्टूडियो में जो भी काम करते हैं वो सेव हो जाता है आपका। मेरा नहीं हो पा रहा था, खुद का इशू आ रहा था। चलें इसको देखते हैं। जी, आपकी असाइनमेंट आयशा आपसे शेयर कर दें जब तक आप ज्वाइन कर लें क्लास को। चलें जी, ठीक है, गुड, वेरी गुड। जी, आपका अच्छा, पीछे से आवाज़ें ना आए। वेरी गुड, स्क्रॉल करें इसको, गुड, ठीक है, वेरी गुड। जी, आपकी ये पूरी बिट्स ले रहा है, आपने इसकी बिट वो नहीं की कम, पैडिंग वगैरह भी नहीं दी, ठीक है, वेरी गुड। थोड़ा और स्क्रॉल करें नीचे, ठीक है, गुड। अच्छा जी, आप दिखा दें आपका क्या मसला था उसमें ताकि हम लोग उसको देख सकें। चलें, ठीक है जी। ऑनलाइन जो है जमशेद और दुआ, आप लोग भी अपनी स्क्रीन शेयर करें। अच्छा जी, आप भी जल्दी से लैपटॉप निकाल लें और अपनी असाइनमेंट जो है वो हमारे साथ शेयर करते हैं। गुड, लेकिन इसको आपने डिज़ाइन नहीं किया, किसकी असाइनमेंट है ये? अच्छा, ये जमशेद आपने इसको डिज़ाइन क्यों नहीं किया, स्टाइल वगैरह, कलर्स, बाकी ठीक है, आपने फील्ड्स भी इसमें यूज़ की हुई हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। ये आप लोग जो पुराने बैच वाले हैं ज़रा काम देखें इन्होंने क्या किया हुआ है। आप दोबारा से करें ज़रा इसको जमशेद, खाली करें पेज को, रिफ्रेश करें और दोबारा से ये कुछ ऐसा करना था काम आप लोगों ने। जी, करें दोबारा से। ये कोई फिल, अगर फॉर्म फिल नहीं है तो इस तरह से वैलिडेशंस आएँ और देन फॉर्म को फिल करें आप।
ठीक है। और ये जब सबमिट कर रहे हैं तो फॉर्म ये नीचे स्क्रॉल करें नीचे की तरफ, तो ये इस तरह से डाटा जो है वो नीचे स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है, तो ये काम आप लोगों ने करना है। ज़रा जल्दी से, आप लोगों के पास पूरा टाइम पड़ा हुआ है अभी 1.5 घंटे का, तो जल्दी से इसको कंप्लीट कर लें जो सीनियर हमारे जो हैं इसमें बैच में। ठीक है, वेरी गुड जमशेद जी। आमना, ये आमना इधर से ही है आप लोग? हाँ, आप लोग लेफ्ट कर दो ताकि जो है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स का पता चल सके जी। दुआ आप ज़रा अपनी स्क्रीन शेयर करें अगर आप क्लास में हैं तो। दुआ, आप हमारी आवाज़ सुन रही हैं? मैं भी घर पे नहीं हूँ, मैं आपको बाद में सेंड कर दूंगी, मेरे पास लैपटॉप नहीं है ठीक है, अभी। सही है। अब हम वापस आते हैं और अपना काम जो है ना वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने कल बात की थी फॉर्म की, दिखा दें। कोड दिखाएं कहाँ गलती की हुई। ठीक है, ओके। सबसे पहली गलती जो की हुई है बॉडी टैग के अंदर, आपने सबसे पहले जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो ये कि फॉर्म, अच्छा देखें आप सारे भी ये मिस्टेक, ये लाइन नंबर 15 जो लाइन नंबर 15 है, आप देखें वहां से फॉर्म को शुरू किया हुआ है और लाइन नंबर 25 पर ख़त्म किया हुआ है। यहाँ पे आपको कोई बॉडी का टैग नज़र आ रहा है? कट कर दें इसको, कंट्रोल एक्स, सारे को सिलेक्ट करें और बॉडी का टैग देके लाइन नंबर 8 से लेकर लाइन नंबर 13 पर बॉडी का टैग खत्म हो रहा है और सारे का सारा कोड आपने बॉडी के टैग के बाहर किया हुआ है। इंतहाई बेसिक मिस्टेक है आपकी, ये होनी तो नहीं चाहिए थी वैसे इतने लेक्चर्स के बाद भी। पेस्ट कर दे, कंट्रोल भी करें यहाँ पे, ये रहा एज 4 भी लाइन नंबर 24 पर, वो भी बॉडी के टैग के बाहर है। कंट्रोल एक्स करें इसको भी और ऊपर ले जाएं लाइन नंबर 9 के बाद 8 के बाद एंटर करके पेस्ट करें। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये की हुई है कि स्टाइलिंग जो है CSS जो है वो बॉडी के टैग के अंदर की हुई है। हालांकि स्टाइलिंग का मैंने बताया हुआ था वो कहाँ करनी है आप लोगों ने, हेड के टैग में टाइटल के नीचे। तो ये इंतहाई बेसिक फर्स्ट लेक्चर वाली मिस्टेक थी इसके अंदर। और टाइटल के नीचे चले जाएं आप और अब इसको ज़रा लिंक करें स्टाइल, और अब इसको स्टाइल करें, कंट्रोल एंटर कर, ये टैब का बटन प्रेस कर दें, ये जो दो एरो आ रहे हैं ना लेफ्ट साइड पे आए, नहीं नहीं इस तरह से नहीं होगा ये, इस साइड पे टैब का बटन है, ये देखिए ये जो इस साइड ये वाली साइड है आपकी, ये हाथ वाली दूसरे हाथ वाली लेफ्ट साइड, हाँ इस साइड पे तीसरा बटन है वो प्रेस कर दें कीबोर्ड से टैब का कंट्रोल है, वो जो मैंने अभी दिखाई है वही। जावास्क्रिप्ट से कितनी पढ़ी है आप लोगों ने? ठीक है, चलिए इसको ज़रा एक्सप्लोर तो करें ना कि कैसे वो होगा।
थोड़ा सा सर्च करें, उस चीज़ को देखें कि आपने जो पढ़ा है ना, आप चैट जीपीटी को ये बताएं कि हमने पढ़े हैं ऑपरेटर्स, डोम पढ़ा है हमने, ठीक है, कंडीशंस पढ़ी हैं हमने, चलें थोड़ा बहुत आइडिया है कंडीशंस का, चलें कंडीशंस देखें ज़रा चैट जीपीटी से जल्दी से, ठीक है, हो गया ये फॉर्म, ठीक है, चलें नेक्स्ट टाइम ऐसी मिस्टेक्स ना हो। इसमें भी अभी भी हाँ, मिस्टेक बिल्कुल है मैम। बेसिक सी मिस्टेक्स थी, तो ऐसी मिस्टेक्स नेक्स्ट टाइम ना हो। शेयर करते हैं और इसको जो है ना हाइड करते हैं। अच्छा जी, अब हमारा काम जो है वो ये है कि हमने आज वेबसाइट पे काम करना है। जो आज का टॉपिक होगा हमारा वो होंगी जी पोजीशंस, ठीक है, कि हम अपने एलिमेंट्स की जो पोजीशंस हैं वो किस तरह से सेट कर सकते हैं, ठीक है। हमने अभी तक अगर टैग्स देखें तो हमने बहुत सारे टैग्स कर लिए हैं डिस्कस, डिव टैग कर दिया हमने, हेडिंग, पैडिंग, मार्जिन, ये सारी चीज़ें कर ली। स्टाइलिंग में अगर हम देखें तो हमने बॉक्स मॉडल कर लिया, बैकग्राउंड पे इमेज कैसे लगती है वो हमने देखा, इमेज के ऊपर कलर कैसे आता है वो हमने देखा हुआ है, देखा है, बैकग्राउंड इमेज, उसके ऊपर एक डिप का टैग और उसको बैकग्राउंड कलर ब्लैक देके ये काम किया हुआ है हमने, ठीक है। यानी नैप बार कैसे बनती है ये भी हमने देख लिया और हमने बना कर भी इसको देख लिया। हीरो सेक्शन कैसे सेट होता है ये भी काम हमने देख लिया। कार्ड्स कैसे बनते हैं हमने ये चीज़ें भी देख ली। अब कुछ आगे की चीज़ें देखते हैं हम लोग कि हम लोग वेबसाइट को जो है ना वो आगे किस तरह से कंप्लीशन की तरफ जो है ना उसको लेकर जाएंगे। सलमान, आपकी असाइनमेंट। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं और इसको आज जो है हम फाइल का नाम रख लेते हैं अपना positions.html, ठीक है। शिफ्ट 1 करते हैं, एंटर करते हैं और टाइटल भी इसको दे देते हैं पोजीशंस का। अच्छा, इसके नीचे आ जाते हैं और एक h1 यूज़ कर लेते हैं और इसको भी नाम दे देते हैं पोजीशंस। गो लाइव, पीछे से आवाज़ें ना आए आप लोगों की। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे आप लोग बताएंगे कि मैंने इस पोजीशंस को जो है ना वो सेंटर में लेके आना है, जो कि लेफ्ट साइड पे है, मैं यहाँ पे लेके आना चाह रही हूँ, तो कैसे लाएंगे? टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर। ठीक है, गुड। अप्लाई करते हैं। मैं इंटरनल सीएसएस ही कर रही हूँ, आप लोग सेपरेट सीएसएस की फाइल बनाकर काम करेंगे। स्टाइल और H1 है, H1 को सिलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, वेरी गुड, ठीक है। इसको बैकग्राउंड कलर देना है, कैसे देंगे? बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, एक्वायरिंग दे देते हैं इसको बैकग्राउंड कलर, और ये कुछ ऐसा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। एक चीज़ बताएं, ये ऊपर से पैडिंग इसको मिल रही है, ये मैंने तो नहीं दी, मार्जिन मिल रहा है ऊपर से, ये हमने तो नहीं दिया। तो ये ब्राउज़र की तरफ से है, डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है, तो हमने इसको ख़त्म करना है। तो महत कैसे करेंगे? दुआ और जमशेद ऑनलाइन है और एहतशाम, ठीक है जी। क्या यूज़ होता है इसके लिए? पैडिंग तो ख़त्म करनी है, मार्जिन और पैडिंग ख़त्म करनी है। जी, साथ क्या नाम है आपका? हुनैन, हसनैन जी, हसनैन बताएंगे। जी, नाम क्या आपका? हदील जी, बताएं क्या, कैसे ख़त्म होगा ये? ठीक है, आपका क्या नाम है? हामिद जी, हम कैसे ख़त्म होगी डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग? जी, सलमान कैसे ख़त्म होगी डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग? जी आयशा बताएंगी। स्टैटिक लगाकर, यूनिवर्सल स्टैटिक को कहा जाता है यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है। आप लगाएंगे स्टैटिक और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। स्टैटिक क्या काम करता है? आपकी वेबसाइट्स के अंदर जो इसको डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग मिली होती है ब्राउज़र की तरफ से, उन सारी स्टाइलिंग को क्या कर देता है? ख़त्म। तो हम यहाँ पे आकर कहेंगे पैडिंग 0,
और इसको कहेंगे हम कि मार्जिन यहाँ से 0। ठीक है, हम इसको सेव करेंगे तो अब आप देखेंगे कि जो इसको बाहर से वाइट स्पेस मिल रही थी लेफ्ट से राइट से, वो अब यहाँ से खत्म हो गई है। तो ये होती है जी डिफ़ॉल्ट स्टाइल। अच्छा, अब हमने बात करनी है कि किस तरह से हम लोग जो है ना अपने एलिमेंट्स की पोजीशंस को सेट करते हैं। तो उसके लिए मैं पोजीशंस के लिए ना डिव्स को यूज़ करूँगी। ये रहा, मैं सबसे पहले एक डिव बना लेती हूँ। ये पेरेंट डिव होगी हमारी। ठीक है, मैं इसको क्लास भी दे देती हूँ। अच्छा, अपने लैपटॉप्स को आप लोग छोड़ दें, मोबाइल्स को साइड पे रख दें, सिर्फ इसकी तरफ फोकस करें। ठीक है, अच्छा डिव डॉट, अच्छा आप दो तरीके हैं क्लास देने के। एक तो यह है कि आप टैग पूरा बना लें, फिर उसके अंदर जाके खुद से क्लास और क्लास का नाम दे दें। उसके बाद एक तरीका ये है आसान, ये आप लोग लिखें डिव डॉट और जो भी आपने क्लास का नाम देना है नया, ये खुद ही दे देगा। उसके बाद अगर आप डिव भी यूज़ नहीं करना चाहते, आप डॉट लिखें और डॉट करके अपनी क्लास का नाम लिखते हैं। मैं इसको जो है ना वो कहती हूँ बॉक्स कंटेनर। एंटर, ये खुद ब खुद उसको डिव बनाकर दे देगा। अब मैं यहाँ पे आकर यूज़ करती हूँ डॉट कार्ड। ठीक है, दोबारा से डॉट यूज़ करती हूँ कार्ड और कार्ड के साथ डॉलर का साइन और इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मुझे 5 बॉक्सेस चाहिए। एंटर करूँगी, ये मैंने 2 दफ़ा डॉट डॉट यूज़ किया। एक ये क्या करेगा, मेरे एक डिव का टैग बनाएगा, उसको 2 क्लासेस देगा। एक क्लास का नाम होगा कार्ड और दूसरी क्लास का नाम होगा कार्ड, और कार्ड के बाद नंबर्स, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3। मेरे पास 5 कार्ड्स हैं, मैंने मल्टीप्लाई करवाया इसको 5 के साथ, यानी 5 डिव के टैग बनाकर दे देगा। और हर डिव के टैग को ये एक जो मैंने ये डॉलर का साइन लगाया है, डॉलर का साइन क्या करेगा कि हर कार्ड को नंबर दे देगा, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3 और कार्ड 4। ये रहा कुछ ऐसा। ठीक है, ये जो डॉट कार्ड लिखा था उसने सेपरेट नाम दे दिया, सबको सेम नाम। और जो डॉट कार्ड डॉलर का साइन था उसने सबको क्या दे दिया, नंबर दे दिया। ये क्या हुआ, ये सबके अंदर सेम क्लास। जो भी फंक्शनैलिटी आपने सारे कार्ड्स को सेम देनी है वो हम यहाँ पे देंगे, और जो कार्ड को फंक्शनैलिटी डिफरेंट देनी है, यूनिक देनी है, वो हम लोग इस क्लास को यूज़ करके देंगे। ऊपर चलते हैं, सबसे पहले कार्ड को यूज़ करते हैं। मैं सारे कार्ड्स की जो है ना हाइट और विड्थ जो है वो सेम रखना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैं इसको जो है वो विड्थ दे देती हूँ 250 पिक्सल। हाइट भी मैं जो है ना वो सेम दे देती हूँ 250 पिक्सल। सेव नहीं किया, सेव कर दिया। अब कार्ड डिस्प्ले नहीं हो रही, यहाँ पे शो नहीं हो रही, क्यों? हाँ, कलर किया हुआ है। देखिए ये मैं यहाँ पे आ रही हूँ तो इसका आइकन चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे कोई चीज़ है लेकिन नज़र नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हमने इनको बैकग्राउंड कलर नहीं दिया। तो एक तो हमारे डिव के टैग हैं भी खाली। ठीक है, एक तो इस वजह से शो नहीं हो रही, दूसरे नंबर पर हमने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया। अगर हम बैकग्राउंड कलर दे देते तो ये हमें शो हो जाएंगे। तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर जो है ना वो ब्लू वॉयलेट दे देती हूँ। अब ये क्यों आ गया इस तरह से? क्योंकि डिव का टैग यूज़ किया हुआ है, और डिव का टैग क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट। तो हम ये कर सकते हैं कि इसके दरमियान दे दें हल्का सा हम लोग मार्जिन। हो गए बॉक्सेस सेपरेट, एक ही रो में लाना है इनको इस तरह से। पेरेंट को करेंगे डिस्प्ले फ्लक्स, तो कार्ड कंटेनर, इसको यहाँ पे आकर क्या कहते हैं, डॉट डिस्प्ले। अच्छा, वैसे आप डिस्प्ले इनलाइन भी कर सकते थे इनको, पेरेंट को नहीं, चाइल्ड्स को। यानी आप कार्ड्स को डिस्प्ले इनलाइन कह देते तो ये तब भी एक ही लाइन में आ जाते थे। गायब हो गए हैं, अच्छा नहीं आना चाह रहे वो एक लाइन, तो इसको ले आते नीचे और डिस्प्ले फ्लेक्स आगे सारे के सारे एक कार्ड में। ठीक है, अब क्या काम करना है कि देखें, जो मैंने डॉट कार्ड की क्लास चारों में सेम यूज़ की थी ना, पांचों में, उस कार्ड से क्या हुआ कि इनकी विड्थ सेम आ गई, इनका हाइट सेम आ गया, इनका बैकग्राउंड कलर और इनका मार्जिन भी सेम आ गया।
लेकिन मैं इन सब का जो कलर है ना बैकग्राउंड वो चेंज रखना चाह रही हूँ ताकि इनके दरमियान मुझे फ़र्क नज़र आए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, ये जो सबको मैंने सेपरेट सेपरेट क्लास दी हुई है, तो मैं ये वाला बैकग्राउंड कलर यहाँ से हटा देती हूँ। मैं इसको नीचे एंटर करती हूँ और कहती हूँ कि भाई जो डॉट कार्ट वन क्लास है उसको तुम दे दो बैकग्राउंड कलर रेड ब्राउन दे देते हैं। ये रहा पहले वाले बॉक्स का बैकग्राउंड कलर ब्राउन आ गया। देन सेकंड की तरफ मूव करते हैं। महर क्या हो गया है, आहिस्ता ज़रा आहिस्ता क्लास हो रही है। क्लास 2 इसका कलर हम लोग कर देते हैं जी ये ब्लू वाला, क्या चाहिए, ठीक है। देन इसी क्लास को मैं नीचे कॉपी करती हूँ, क्लास 3 इसको कलर दे देती, ये वही क्लासेस के नाम है जो मैंने नीचे दिए हुए हैं, ठीक है, उन्हीं को यूज़ कर रही हूँ, खुद से क्लासेस को नहीं यूज़ कर लेना यहाँ। इसका ये पर्पल सा कर देते हैं कलर, सही है। अच्छा जी आगे चलते हैं, कौन सा करना है, ग्रीन कर देते हैं इसको, ये रहा, ठीक। ये तीसरे को ही ग्रीन, अच्छा इसका नाम नहीं चेंज किया मैंने ना, 4 ग्रीन। पिंक दे दें अब, तो कंट्रोल एंटर और पिंक कलर कहाँ गया है जी हमारा, ये रहा, ठीक है। और ये करते हैं थोड़े थोड़े, एक ही में ही चेंज कर दिया हमने, तो इसको कार्ड 5 दे देते हैं, सही है। अच्छा जी अब काम यह है, कलर्स आप लोग देख लें, इनकी तरतीब आप लोग देख लें, ठीक है। पहले वाला ब्राउन ब्लू और तीसरे नंबर पे है हमारा पर्पल, ठीक है, चौथे नंबर पे ग्रीन और पांचवें नंबर पर पिंक कलर, ठीक है। अच्छा ये कलर्स की एक तरतीब है, अब आप लोग देख लें। अच्छा और एक और काम करते हैं, आसान काम, कि हर बॉक्स को ना एक नंबर भी दे देते हैं, 1, ये इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, आसान हो जाए ना ताकि समझने के लिए, 4 और सही है। आगे इनके अंदर नंबर, और एक काम कर लेते हैं, नंबर्स को ना सेंटर में ले आते हैं, तो मुझे बता दें ज़रा नंबर्स को सेंटर में कैसे लेके आएंगे। अच्छा एक मिनट, मैं इसको पहले कलर दे देती हूँ, और कलर मैं इनको जो है ना वो वाइट दे देती हूँ ताकि ये सब के अंदर जो है ना हमें नज़र आ जाए। थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देती हूँ इनका, फॉन्ट साइज़ होता है ना बड़ा करने के लिए, ठीक है, 3 रैम कर देती हूँ, ये कुछ ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। सेंटर में करने की प्रॉपर्टी क्या थी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और अगर मैंने वर्टिकल सेंटर में करना है, यहाँ पे लाना है इनको, तो ये दरमियान में लाना है, यानी ये यहाँ पे चाहिए दरमियान में, सेंटर में, कर्सर की जगह पे। कैसे लाएंगे, मार्जिन दिया जाएगा टॉप से। इसको अगर लाना है तो हम लोगों ने देखा हुआ था डिस्प्ले फ्लेक्स, तो फिर आप ये हटा दें, अलाइन आइटम, कंट्रोल जी, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब आप देखेंगे ये ऐसे सेंटर आ गया। अब अलाइन आइटम सेंटर करेंगे, हो गया ये, ठीक है, इस तरह। अच्छा 1 2 3 और 4, 1 ये है, 2 ये और 3 ये। पोजीशंस क्या होती हैं हमारे पास, पोजीशंस हमारे एलिमेंट्स की अलाइनमेंट को सेट करने के लिए जो है ना हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब पोजीशन की हमारे पास होती है 5 प्रॉपर्टीज, पोजीशन स्टैटिक, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन स्टिकी, पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन फिक्स, ठीक है, 5 नाम। अभी जो एलिमेंट, अभी जो हमारे एलिमेंट्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं, इनकी जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है ना, जो ब्राउज़र की तरफ मिली होती है, वो होती है स्टैटिक। कौन सी होती है, स्टैटिक। अभी आपके जो एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशन कौन सी है, कौन सी है, स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक। अच्छा अब मैं क्या करने लगी हूँ, ये बॉक्स नंबर 3 जो है पर्पल कलर वाला, इसके ऊपर एक पोजीशन अप्लाई करूँगी, ठीक है। बॉक्स नंबर 3 ये रहा, इसके पास जाती हूँ मैं, इसके ऊपर एक पोजीशन अप्लाई करती हूँ, उसका नाम है पोजीशन एब्सोल्यूट। सेव करते हैं इसको, कोई फ़र्क आया है इसमें, इसकी
दूसरे और तीसरे की, दूसरा तो अपनी जगह पे ही है, वो तो दूसरे नंबर पर ही है, वो भी दूसरे नंबर पर। 16 आ गया और 3 की जगह 2 आ गया। 3 की जगह 2 आया है, लेकिन 1 की जगह पर 3 आ गया है, 2 वाला वहीं पे है, 1 कहाँ गया? ये जगह किसकी खाली हो गई है? 1 की खाली है पर 1 है मिसिंग। ये जगह खाली है 3 की, ठीक है। असल में क्या हुआ है, जब भी आप किसी भी एलिमेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट देते हो ना, वो एलिमेंट मैंने किसको दी थी? इसको दी थी। वो एलिमेंट क्या करता है, जो उसकी जगह होती है ना जहाँ पे वो पड़ा होता है, उस जगह को ख़त्म करता है और अपने पेरेंट के पास जाकर स्टिक हो जाता है, अपने पेरेंट के पास चले जाता है, वहाँ जाकर स्टॉप हो जाता है, ठीक है। आप उसको जैसे मूव करना चाहो, ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे जाकर मूव होता है। अब आपने एक बात ज़हन में रखनी है, आप जो भी एलिमेंट यूज़ करते हैं ना, वो एलिमेंट हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता है? लेफ्ट साइड से। कौन सी साइड से? लेफ्ट। आपका इन पांचों कार्ड्स का पेरेंट कौन सा था? डिव, और जिसको हमने नाम दिया हुआ था पेरेंट कंटेनर, कार्ड कंटेनर या इस तरह से बॉक्स कंटेनर। अब वो बॉक्स कंटेनर है इन पांचों कार्ड्स का पेरेंट, और पेरेंट हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? लेफ्ट साइड से। तो ये कहाँ पे आ गया है? अपनी असल जगह जो यहाँ पे थी इसने वो खत्म की और किसके पास आ गया? अपने पेरेंट के पास, और यहाँ पे आके क्या हो गया? फिक्स हो गया। अब पेरेंट इसका जो इसके पेरेंट के पास पहले से ये जो टैग था, यानी जो फर्स्ट साइड से स्टार्ट हो रहा था बॉक्स, वो था हमारा 1 नंबर बॉक्स ब्राउन कलर का। वो कहाँ गया? वो आ गया है इसके नीचे। यहाँ पे आ गया वो इसके नीचे। अगर मैं इसको थोड़ी सी ऊपर से स्पेस दूँ ना, अच्छा जब आप पोजीशंस यूज़ करते हैं ना, तो फिर आप मार्जिन पैडिंग ये चीज़ें इतनी नहीं यूज़ करते इनके लिए, फिर आप इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं राइट, लेफ्ट, टॉप और बॉटम, ये यूज़ करते हो। मैं इसको जो है ना वो थोड़ी सी टॉप से स्पेस देती हूँ, मैं इसको कहती हूँ कि टॉप से ना थोड़ा सा नीचे आ जाए 30 पिक्सल। ये देखिए नीचे ब्राउन नजर आ रहा है कलर, ब्राउन कहाँ पे है? इसके नीचे। अब ब्राउन की तो जगह ही ये थी, क्योंकि जो भी एलिमेंट्स आप यूज करते हैं वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं? लेफ्ट साइड से, और देन आगे आगे मूव करते जाते हैं। अगर वो ब्लॉक एलिमेंट है वो नीचे को मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब 3 को हमने दी पोजीशन एब्सोल्यूट, इसने अपनी असल जगह खत्म की और कहाँ चले गया? अपने पेरेंट के पास। पेरेंट के पास पहले से ही पड़ा हुआ था 1, इसने क्या किया? ये खुद बन के ऊपर आ गया और 1 को हाइड कर दिया। अब अगर आप ये चाहते हैं कि 1 ऊपर आ जाए और 3 नीचे चले जाए, तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है जी जी इंडेक्स। क्या नाम है? आपने 3 डायमेंशन स्पेसिस के बारे में पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। एक्स एक्सिस होता है आपका हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस होता है वर्टिकल, और जी इंडेक्स जो है वो आपका एक 3rd डायमेंशन होता है, ठीक है, जी इंडेक्स। तो अगर आप किसी भी चीज़ को आकर जी इंडेक्स दे देते हो ना, तो जिस चीज़ का जी इंडेक्स जेड इंडेक्स ज़्यादा होता है वो चीज़ ऊपर आ जाती है, जिसका जेड इंडेक्स कम होता है वो नीचे आ जाती है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका जेड इंडेक्स होता है ना वो 0 होता है। अगर आप किसी का 1 कर देंगे तो वो 0 से ज़्यादा हो जाएगा, वो चीज़ आपकी ऊपर आ जाएगी। और अगर आपने किसी को नीचे लेके आना है तो उसका जी इंडेक्स क्या कर दो? कम कर दो, वो नीचे आ जाएगा। 0 से कम कर दो, वो नीचे आ जाएगा। अब इस वक्त जी इंडेक्स किसका ज़्यादा है? पर्पल का, 3 वाले का। अब मैंने क्या करना है? इसका जी इंडेक्स कम करना है। तो मैं अगर इसको देती हूँ ना यहाँ पे आकर जी इंडेक्स 0, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि डिफॉल्ट इसका जो जी इंडेक्स था वो क्या है? 0। तो मुझे क्या करना है? इसका जी इंडेक्स 0 से कम करना है, -2 कर देते हैं, आ गया। और अब आप ऊपर से देखें तो पर्पल नीचे आ गया, ठीक है। जिस भी चीज़ को आपने ऊपर करना है उसका जी इंडेक्स 0 से ज़्यादा कर दें, जिसको नीचे करना है उसका 0 से जी इंडेक्स कम कर दें, वो नीचे आ जाए। अब पर्पल को ज़रा वापस ऊपर लेके आते हैं और एक काम करते हैं। ये अब मैं पर्पल को कहती हूँ कि भाई पर्पल तुम जो हो ना, ये इसका टॉप है, ये इसका राइट है, ये इसका बॉटम है और ये इसका लेफ्ट है, यानी क्लॉकवाइज जो है ना वो होता है सारा सिस्टम। तो मैं इसको ये कहती हूँ कि राइट साइड से ना आप ले लो कोई 20 पिक्सल की स्पेस,
कितनी स्पेस ले लो? अच्छा, मैं इसको राइट साइड से 20 पिक्सल की स्पेस दूंगी तो क्या होना चाहिए कि मेरा ये वाला जो कार्ड है ना पर्पल, ये इस तरफ को मूव कर दे। ऐसा ही है ना, ये इसकी जगह मैं इसको राइट साइड से 20 पिक्सल का कहूँगी तो ये आगे ही जाएगा, ऐसा ही है। तो मैं इसको जाकर कहती हूँ कि पर्पल आप जो हो ना टॉप से जो स्पेस ली हुई है, मैं इसी को चेंज कर देती हूँ राइट साइड से, और ये इसको मैं रिमूव कर दूँ, ठीक है। ये राइट साइड से कितनी स्पेस ले ले? 30 पिक्सल। ये क्या हुआ? राइट साइड से इस तरफ जाना चाहिए था, वो उस तरफ क्यों चले गया? लेफ्ट को क्यों चले? नहीं तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए। राइट का मतलब क्या है कि वो राइट, ये इसकी जगह है, ये इसका राइट है, तो राइट से मैं कह रही हूँ 30 पिक्सल, तो इसको इधर जाना चाहिए था, ये इधर क्यों चले गया? पोजीशन की वजह से। हमने, अगर आपको बात याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने कही थी कि जिस भी चीज़ को आप पोजीशन एब्सोल्यूट देते हो वो चीज़ अपनी असल जगह ख़त्म करती है और अपने पेरेंट के पास चले जाती है और उसके अकॉर्डिंग खुद को मूव करती है। यानी अब इस कार्ड का खुद का टॉप राइट बॉटम लेफ्ट कुछ नहीं है। इस कार्ड का खुद का कोई भी टॉप राइट बॉटम या लेफ्ट नहीं है, बल्कि जो इसके पेरेंट का टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट है ये उसके अकॉर्डिंग मूव करेगी। अब पेरेंट टैब जो है ना, मैं उसको आपको बॉर्डर देकर दिखा देती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ये रहा, इसको देते हैं हम लोग बॉर्डर 5 पिक्सल। 5 पिक्सल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 पिक्सल आप लोगों को समझ आ जाएगी। सॉलिड, और कोई कलर हमने जो यूज़ ना किया हो, यहाँ पे पैरेट कहाँ पे लिखूँगी इसमें, ये लिख लेते हैं, ठीक है, पीरू। तो आप देखें कि ये साइड पे आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है। इसका रेड कलर ना कर दें या ब्लैक कर देते हैं। अब आप देखें इसके साइड्स पे आपको ये बॉर्डर नज़र आ रहा है, यानी ये जो बॉर्डर है ये टॉप है पेरेंट का, ये राइट है पेरेंट का, ये बॉटम है पेरेंट का, और ये लेफ्ट है बॉटम का। और एक काम थोड़ा सा करते हैं कि बॉडी के, इसको कहते हैं कि भाई सबको थोड़ी सी ना 5 पिक्सल की पैडिंग दे दो। ये बॉर्डर आप जरा ये साइड से बाइट नज़र आ गया, ठीक है, वो लेफ्ट राइट वाला बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा, इसलिए मैंने पैडिंग दे दी। तो अब आप देखिए, हमने इसको कहा राइट से ले लो 30 पिक्सल, तो इसने क्या किया, अपने पेरेंट के राइट से कितनी ले ली? 30 पिक्सल की स्पेस इसने ले ली। तो पोजीशन एब्सोल्यूट हमेशा अपने पेरेंट के टॉप राइट टॉप बॉटम लेफ्ट के अकॉर्डिंग मूव करता है। समझ आ गई ये बात? अब मैं इसको कहती हूँ ना लेफ्ट से ले ले 10 पिक्सल, तो अब देखिएगा, अब वैसे इसका लेफ्ट क्या बनता है कार्ड का, ये इसको आना चाहिए इस तरफ को, ऐसा ही है, लेकिन ये आप देखिएगा कहाँ जाएगा, ये 1 की तरफ। इसको मैं आके कहती हूँ कि लेफ्ट, और ये रहा। अब ये कहाँ पे आ गया? अब इसने अपने पेरेंट के लेफ्ट के अकॉर्डिंग 30 पिक्सल की जो स्पेस है वो ले ली। अच्छा, अब बॉटम से इसको कहते हैं तो क्या लगता है क्या करेगा? बॉटम से इसको कहते हैं कि भाई 30 पिक्सल की स्पेस ले ले, तो क्या करेगा? ये क्या करेगा? नीचे से ऊपर चले जाएगा, यानी ये जो यहाँ से है ये ऊपर को इस तरफ को मूव कर जाएगा। सही है। आते हैं जी, इसको आकर कहते हैं बॉटम, और बॉटम से ले ले 30 पिक्सल की स्पेस। क्यों? पेरेंट से क्यों बाहर आ गया? पेरेंट तो ये है, ये तो पेरेंट से भी बाहर आ गया। क्यों? हालांकि इसको अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग मूव करना चाहिए था, ऐसा ही है, तो ये तो पेरेंट से ही बाहर आ गया। अब मैंने इसको 4 5 को जो भी स्पेस दी हुई है ना, ये अपने पेरेंट के अंदर आके एडजस्ट करेगा। पेरेंट से बाहर चले जाएगा तो ये तो अपने पेरेंट को कंसीडर ही नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए एलिमेंट्स का बिहेवियर। तो अब क्या करेंगे इसका? ये क्यों हुआ, नीचे क्यों आ गया, ऊपर जाना चाहिए। ये नीचे इसलिए आया क्योंकि जब आप किसी एलिमेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट देते हो ना, तो वो अपने फर्स्ट पेरेंट के अकॉर्डिंग मूव नहीं करता। यानी इसका ये है ना फर्स्ट पेरेंट, ये फर्स्ट पेरेंट के अकॉर्डिंग मूव नहीं करता, ये अपने फर्स्ट पेरेंट यानी HTML के अकॉर्डिंग खुद को मूव करता है।
अब HTML की तो आप देखिए, HTML तो आपका पेरेंट आएगा, तो स्क्रीन जो आपको नजर आ रही है, ये स्क्रीन HTML की हाइट है, ये स्क्रीन HTML की विड्थ है। यानी HTML का टॉप ये है, राइट ये है, बॉटम ये है और लेफ्ट ये है। तो आप इसको जो भी स्पेसिस दे रहे हो, ये पेरेंट फुल पेरेंट के टैग के अकॉर्डिंग जो है ना वो उसको मूव कर रहा है। अगर आप ये चाहते हो ना कि आपका ये एलिमेंट आपकी इस पेरेंट के अकॉर्डिंग मूव करे, फिर इसके लिए एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो मैं आपको एक दो चीज़ों के बाद बताती हूँ, ठीक है। अच्छा वापिस आते हैं, ये चीज़ समझ आ गई पोजीशन एब्सोल्यूट की। टॉप करेंगे तो ये कर लेगा ऊपर से 30 पिक्सल, यानी अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग जो है ये 30 पिक्सल लेगा। पेरेंट इसका ये है और इसके अकॉर्डिंग इसने 30 पिक्सल लिया और ये खुद को इसने थोड़ा सा ऊपर कर लिया। और अगर इस पेरेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो इसने खुद को ऊपर कर लिया, तो ये खुद को विंडो के अकॉर्डिंग मूव करवा रहा है, आपकी जो स्क्रीन है, आपका जो ब्राउजर है उसके अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा अगर इसको चाहते हैं हम कि ये इस ब्लैक लाइन यानी अपने फर्स्ट पेरेंट के अकॉर्डिंग मूव करे, तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो हम लोग देखते हैं अभी। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी हमने यूज़ किया जी पोजीशन एब्सोल्यूट, इसने हमें काफ़ी हैरान किया। अब बात करते हैं पोजीशन रिलेटिव। अच्छा पोजीशन अप्लाई करने से पहले कार्ड्स को उनकी असल जगह पे वापस पहुंचाते हैं, पांचों वापस आ गए। अब इसको कहते हैं पोजीशन रिलेटिव। कुछ चेंज हुआ है यहाँ पे? नहीं हुआ, नहीं, सारी चीज़ें अपनी असल जगह पर मौजूद है। पोजीशन रिलेटिव में कुछ ऐसा नहीं होता कि अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग मूव करेगा, नहीं। जब भी आप किसी चीज़ को पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं तो वो चीज़ अपनी असल जगह पर ही रहती है और अपने लेफ्ट राइट अकॉर्डिंग जो है वो मूव करती है। मैं इसको आगे कहती हूँ भाई तुम ले लो राइट से 30 पिक्सल। तो इसने क्या किया, अपने राइट के अकॉर्डिंग से 30 पिक्सल लिया और साइड को मूव कर दिया। टॉप से कहेंगे तो ये अपने टॉप के अकॉर्डिंग लेगा, विंडो के अकॉर्डिंग स्पेस नहीं लेगा। टॉप से 30 पिक्सल, तो ये टॉप से क्या आ गया, नीचे। बॉटम से कहेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, लेफ्ट से कहेंगे तो ये राइट को मूव कर जाएगा। अच्छा अब एक चीज़ होती है यहाँ पे, मैं बॉटम से भी दिखा ही देती हूँ आप लोगों को एक दफ़ा ना, ठीक है, ऊपर चले जाएगा। यानी अपने अकॉर्डिंग जो है, जो इसका टॉप राइट बॉटम लेफ्ट है उसके अकॉर्डिंग ये मूव कर रहा है। अब मैं इसको कह देती हूँ कि भाई टॉप से तुम ले लो 300 पिक्सल की स्पेस, क्या लगता है क्या करेगा? ऊपर से 300 पिक्सल नीचे आ जाएगा, ऐसा ही है। इसकी असल जगह खत्म हुई? नहीं खत्म हुई। आप देखो इसने अपनी असल जगह, इसकी ये थी ना, इसने अपनी असल जगह खाली कर दी है, खाली छोड़ दी है, लेकिन उसको खत्म नहीं किया। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को पोजीशन रिलेटिव देते हैं, वो चीज़ कभी अपनी असल जगह जो है वो ख़त्म नहीं करती, उसको खाली छोड़ देती है। अगर यही होता पोजीशन एब्सोल्यूट तो उसमें क्या हुआ था, उसने अपनी जगह खाली छोड़ दी थी, 4 आगे आ गया था, 5 4 की जगह आ गया था और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस हमारे पास बच गई थी। तो पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव ऐसा नहीं करता, ये अपने अकॉर्डिंग ही मूव करता है और अपनी असल जगह पर ही रहता है, अपनी असल जगह को खाली छोड़ देता है लेकिन उसको ख़त्म नहीं करता। अगली बात कर लेते हैं जी। अगली आ जाती है हमारे पास प्रॉपर्टी। मैं टॉप से इसको ख़त्म करती हूँ, आगे ये नीचे करते हैं इसको। रिलेटिव के बाद आ जाती है हमारी एक प्रॉपर्टी, अभी हमने दो देखी, पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन रिलेटिव। और स्टैटिक जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपके एलिमेंट्स को होती है, वो आप अप्लाई करो या ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगली पोजीशन है हमारे पास पोजीशन फिक्स्ड, ठीक है। लेकिन पोजीशन फिक्स्ड देखने से पहले हम एक काम करते हैं कि जो पेरेंट है ना, ये ब्राउज़र डिव जो हमने दिया हुआ था, पेरेंट कंटेनर, क्या नाम दिया था उसको, बॉक्स कंटेनर, इसको मैं बैकग्राउंड कलर जो है ना वो दे देती हूँ ब्लैक और इसकी हाइट दे देती हूँ 200 VH। 200 VH का क्या मतलब होगा, स्क्रीन, दो स्क्रीन के मुताबिक ये क्या लेगा, हाइट लेगा। 100 VH का मतलब है एक स्क्रीन और 200 VH का क्या मतलब है, दो स्क्रीन। तो मैं इसको 200 VH हाइट दे देती हूँ और एक मैं एक नई डिव भी बना लेती हूँ,
नीचे एक डिव बनाती हूँ, ये डिव, और इसको क्लास दे देते हैं सेकंड। ठीक है, सेकंड डिव भी खाली रहेगी, बस इसको हाइट और विड्थ और बैकग्राउंड कलर दे देंगे। इसकी भी हाइट कितनी होगी 200 VH, और इसकी विड्थ कितनी होगी वही 100%। ये रहा, कंट्रोल एंटर करते हैं और उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा हमारे पास, ये दे देते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, अब ब्लू वाले पर्पल वाले के ऊपर ही अभी आप देख लें तो ये चीज़ है, ये आपका फर्स्ट पेरेंट, ये सेकंड जो हमने डिव बनाई है ये वो है। अच्छा, अब आते हैं वापस और इसको दे देते हैं पोजीशन फिक्स। हाँ जी, कोई काम हुआ है यहाँ पे क्या? ऐसा काम पहले देखा है आपने कहीं? एब्सोल्यूट में वो काम क्या था? अपनी जगह छोड़ के अपने फुल पेरेंट के पास जाता है और उसके अकॉर्डिंग ये खुद को क्या करता है, मूव करता है। तो पोजीशन फिक्स भी बिल्कुल पोजीशन एब्सोल्यूट की तरह काम करता है, अपने पेरेंट के पास चले जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये खुद को मूव करता है। लेकिन एक फ़र्क है दोनों के अंदर, पोजीशन एब्सोल्यूट में भी और पोजीशन फिक्स में भी। वो फ़र्क क्या है? पोजीशन एब्सोल्यूट में कार्ड खुद को फिक्स नहीं करता, लेकिन इसमें ये खुद को फिक्स कर देता है। ये देखिए, सारे कार्ड मूव कर रहे हैं लेकिन पोजीशन फिक्स वाला कार्ड मूव कर रहा है नहीं। ये पेरेंट है इसका, ब्लैक कलर जहाँ पे है, ठीक है, जो फर्स्ट पेरेंट था इसका। अब देखते हैं ये सेकंड पेरेंट, सेकंड डिव स्टार्ट हो रही है, क्या ये इसमें खुद को फिक्स करेगा? नहीं करेगा, ऐसा ही है, यानी ये मूव कर जाएगा, ऐसा ही है। लेकिन जब भी आप किसी भी चीज़ को पोजीशन फिक्स देते हैं, वो चीज़ पूरी वेबसाइट में खुद को क्या कर लेती है, फिक्स कर लेती है। जब तक स्क्रीन नहीं चेंज होगी ये फिक्स ही रहेगा। ठीक है, और ये था पोजीशन फिक्स। अब बात करते हैं, एक दफ़ा इसको बंद करते हैं, पोजीशंस को ख़त्म करते हैं, कार्ड को असल हालत पे वापस लाते हैं, नई पोजीशन की, उसका नाम है जी पोजीशन स्टिकी। क्या नाम है उसका? स्टैटिक बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और स्टिकी जो है ना वो आपकी ये रही। कोई फ़र्क? ऐसी प्रॉपर्टी पहले देखी है कहीं आपने? रिलेटिव, कौन सी देखी थी? रिलेटिव। अच्छा, अब मैं अगर इसको मूव करूं, खुद को मूव इसने नहीं किया, लेकिन अब मैं अगर इसको कह दूं कि टॉप से थोड़ी सी इसको स्पेस दे देते हैं, टॉप से 10 पिक्सल, और अब अगर आप इसको मूव करेंगे, ये देखिए इसने क्या कर दिया है, खुद को फिक्स कर दिया है, लेकिन कहाँ पोजीशन रिलेटिव वाला कर रही है, अपनी असल जगह ये ख़त्म नहीं कर रही। लेकिन क्या ये पूरी वेबसाइट में फिक्स रहेगी? चेक करते हैं। ये इसका पेरेंट है, अपने पेरेंट में ये फिक्स है, लेकिन जैसे इसका पेरेंट ख़त्म हो जाएगा, इसका फिक्स बिहेवियर भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये पांचों आपकी जो पोजीशंस हैं वो काम करती हैं। अब मुझे आप बताएंगे कि ये पोजीशन आपकी वेबसाइट में कहाँ पे यूज़ होती है? थोड़ा सा ज़रा सोचें, कहाँ पे यूज़ करते हैं ये पोजीशन? ज्यादातर तो नैव बार में यूज होती है।
हाँ जी, क्या लगता है क्या बना है इसका, कहाँ पे यूज होती है ये? हम्म, उनसे पूछ रहे, उनको खुद का नहीं आता। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। आपने वेबसाइट की देखी होगी नैव बार, फिक्स होती है, पूरा पेज मूव करता है, वो मूव अभी यहाँ पे भी देखिए नीचे से मूव हो रहा है, ये चीज मूव नहीं हो रही। एक और जगह पे पोजीशन फिक्स लगी हुई है, कहाँ है फुटर? इसमें कहीं फुटर आप देख रही हैं? ये बटन आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा, चैट बूट का बटन आ रहा होता है या व्हाट्सएप का एक आइकन आ रहा होता है, वो नीचे स्टक रहता है, पूरी वेबसाइट मूव करती है, वो मूव। तो यहाँ पे आपकी पोजीशन जो है ना फिक्स यूज होती है। इसी तरह से पोजीशन रिलेटिव की अगर बात करें तो पोजीशन रिलेटिव, अच्छा हाँ, एक मसला जो हमने देखा था, बैकग्राउंड कलर मैं ज़रा सेकंड डिव का भी फर्स्ट डिव का भी रिमूव करती हूँ। सेव नहीं किया, अच्छा बॉर्डर रिमूव कर दिया, बैकग्राउंड कलर रिमूव करना था, आ गया। हाइट भी इसके साथ रिमूव करते हैं। ये रहा एक मसला हमने देखा था कि हम तीसरे वाले कार्ड को जब पोजीशन एब्सोल्यूट दे रहे थे तो हम इसको कहते थे कि भाई मूव करे, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग मूव कर रहा था? मोस्ट फर्स्ट पेरेंट के अकॉर्डिंग। अगर आप ये चाहते हो ना, ये अच्छी बात नहीं है कि मोस्ट फर्स्ट पेरेंट के अकॉर्डिंग आपका चाइल्ड जो है वो मूव करे। हमेशा चाइल्ड जो है अपने फर्स्ट पेरेंट के अकॉर्डिंग मूव करना चाहिए। तो यानी इसको किसके अकॉर्डिंग मूव करना चाहिए था? वो डिव जो है बॉक्स कंटेनर के अकॉर्डिंग, ऐसा ही है। तो अगर आप ये चाहते हो ना कि आपका जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग मूव करे, तो फिर आपने क्या करना है कि जो पेरेंट है आपका, यानी ये वाला टैग, आपने इसको क्या दे देनी है? पोजीशन रिलेटिव। क्या दे देनी है? पोजीशन रिलेटिव। और अब आप जिस भी चाइल्ड को मूव करवाएंगे, अब देखें आपने इसको, अब इसको हम देंगे ना बॉटम से 30 पिक्सल, टॉप से 30 पिक्सल दे देते हैं। पहले ये क्या कर रहा था? ऊपर से नीचे आ रहा था, लेकिन अब आप देखें ये अपने चाइल्ड के अकॉर्डिंग जो है ना, पेरेंट के अकॉर्डिंग कर रहा है। अब आप इसको ये कह दें कि बॉटम से अगर चाहिए 30 पिक्सल, तो ये क्या करेगा? इसके बॉटम के अकॉर्डिंग खुद को ऊपर मूव करेगा। ठीक है, तो ये अगर आपने किसी भी चाइल्ड को उसके फर्स्ट पेरेंट के अकॉर्डिंग मूव करना है तो आप क्या कहेंगे? पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, पेरेंट को रिलेटिव और एब्सोल्यूट, बॉक्स, फिक्स या स्टैटिक, जो भी आप देना चाहते हैं आप चाइल्ड को दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना वो आपका काम करेगा। सही होगी बात? अच्छा जी, अब देखते हैं कि हम इसको जो है ना कहाँ यूज़ करते हैं। नैव बार बनाई थी हमने लास्ट टाइम, वापस आते हैं अपने कोड में, index.html। ये रही नैव बार, फिक्स अभी ये नहीं है। ठीक है, नैव बार के पास मैं जाती हूँ और ये रही जी हमारी नैव का टैग। अब पेरेंट तो यही है नैव, तो मुझे इसको ही फिक्स करना है, तो मैं इसको कॉपी करती हूँ और HTML जो थी ये रही, style.css, नैव बार मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ कहाँ पे है, ये रही, इसको मैं दे देती हूँ पोजीशन फिक्स। अब आप देखिएगा नैव बार क्या हो गई है? फिक्स तो हो गई है, लेकिन क्या हो गई है? सारी की सारी स्टाइलिंग खराब हो गई है, क्योंकि ये खुद को लेके आ गई है अपने पेरेंट के पास। मैं इसको कहती हूँ भाई पेरेंट के पास तो चले गए हो, लेकिन अपनी फिक्स जो विड्थ है वो तो सेट रखो। तो इसके लिए मैं इसकी विड्थ क्या करूँगी? 100%। वापस आ गई और फिक्स हो गई। अब हम ये चाहते हैं कि भाई इमेज का बैकग्राउंड कलर और हमारी नैव बार का बैकग्राउंड, आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर नैव बार का सेपरेट कलर नहीं होता, बैकग्राउंड पे इमेज लगी होती है और उसी के ऊपर नैव बार होती है, ऐसा ही है। उसके लिए क्या करेंगे? हम अपनी नैव बार का बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देते हैं। अगर आप देखें तो हमारी इमेज जो नैव बार है वो हमारी इमेज के ऊपर आ गई है।
लेकिन मैं कलर्स का चेंज कर देती हूँ। LI के अंदर A, ब्लैक कलर के बजाय मैं इसको कलर दे देती हूँ वाइट। ये रहा, आ गई नैब बार के ऊपर, ठीक है, इमेज और नैब बार साथ साथ। तो इस तरह से आप जो है ना वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने बॉक्सेस का बता दिया था आपको। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर हमने सर्कल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, चेक कर लेते हैं। ये चल रहा है अभी, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट मैं कार्ड की ख़त्म करती हूँ, बॉटम से भी इसको ख़त्म करती हूँ। अच्छा, जब तक पोजीशन नहीं यूज़ करेंगे ना तब तक जी इंडेक्स और बॉटम काम नहीं करेंगे। बॉटम, टॉप, राइट, लेफ्ट वाला ये जो है चीज़ें ये काम नहीं करती, ठीक है। तो आप इसको ये करेंगे, सेव करेंगे और वापस आते हैं। ये हमारे चारों कार्ड्स आ गए, वापस आ अपनी जगह पे, चलो ठीक है, कार्ड वापस आ गए। अच्छा, अब हमने बनाना है सर्कल। सर्कल कैसे बनाएंगे? आपने जब भी सर्कल बनाना होता है ना तो अपने कार्ड की हाइट और विड्थ आप सेम देते हो। अगर 250 पिक्सल हाइट है तो 250 पिक्सल ही विड्थ होनी चाहिए। और देन हमने राउंड करने के लिए एक प्रॉपर्टी देखी थी, बॉर्डर रेडियस। आप बॉर्डर रेडियस दे देंगे इसको 50%। कितना देंगे? सर्कल हो गया ये, ठीक है। और थोड़ा सा ये खराब हो रहा है, मेरे ख्याल से हमने इसको दिए हुए कोई पैडिंग वैडिंग इधर दी हुई है या अपने मार्जिन डिस्प्ले फ्लैक्स, ये रहा वो मार्जिन दिया हुआ था, इसकी वजह से ये जो है ना खुद को। तो अब आप देखें पूरा प्रॉपर एक सर्कल बन गया आपके सामने। तो जब भी सर्कल बनाना है उसके लिए आपने क्या करना है, अपने बुक को हाइट और विड्थ सेम देकर बॉर्डर रेडियस 50% कर देंगे तो ये खुद को क्या कर लेगा, राउंड कर लेगा। सही है, इस तरह से आप सर्कल बना सकते हैं। अब भाई वेबसाइट बात करते हैं जी, वेबसाइट की, आपके असाइनमेंट की। तो अब आपको असाइनमेंट मिलेगी एक पूरी वेबसाइट, क्योंकि तकरीबन वेबसाइट से रिलेटेड हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब सिर्फ आपने इन डिस्कस की हुई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है अपनी वेबसाइट में। तो हम HTML CSS से रिलेटेड कोई वेबसाइट देखते हैं, यही कंप्लीट दे दूं। ये तो वैसे आप लोगों ने बना लिया टूटी फूटी, दोबारा इसको बनाने का दिल नहीं करेगा, तो इसको बंद करते हैं। ये ले लो, ठीक है। ठीक है जी, आज की आपकी जो असाइनमेंट है, पूरा वीक है आपके पास। आपने ये भी स्टाइल बना कर लाना है, लेकिन ये जो मूव कर रहा है ये अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का काम है, ठीक है। ये देखें, इसको होवर करने पर ये इस तरह से एक्सपेंड हो रही है, ये भी होना चाहिए। होवर के इफेक्ट्स मैंने बता दिए ना कि किसी भी चीज़ के ऊपर कर्सर जाए तो उसकी प्रॉपर्टी स्टाइलिंग चेंज हो जाए, तो ये देख लें। अच्छा, ये वाली आप करने की कोशिश कीजिएगा, हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम खुद कर लेंगे। ये रहा। अच्छा, ये भी अब होना चाहिए। जब हम किसी भी उसके ऊपर होवर करें तो ये बॉक्स इस तरह से ऊपर आ जाए, पोजीशन एब्सोल्यूट से किया हुआ है, यानी जो आपने LI बनाई हुई है ना नैव के अंदर, ये LI, यानी इसके ऊपर होवर करने पर बॉक्स नजर आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस LI के अंदर डिव बना लेंगे, डिव के अंदर दोबारा से LI के अंदर एंकर टैग, और इनको जो भी स्टाइल करना है, आप जो भी नाम देने हैं आपने वो देंगे। इसको कॉपी सब चाइल्ड करके इस डिव को हाइट और विड्थ दे देंगे जितनी आपको चाहिए। इसके पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव देंगे, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे देंगे, टॉप बॉटम से इसको सेट करेंगे तो ये आपका वैसे ही ड्रॉप डाउन बन जाएगा, ठीक है। पहले आपने इस ड्रॉप डाउन को, डिव वाले ड्रॉप डाउन को क्या कर देना है, डिस्प्ले नन, ठीक है। जब हम अबाउट के ऊपर होवर करेंगे तो इसको आपने क्या कर देना है, डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे तो ये आपको विजिबल हो जाएगा, ठीक है, ये काम है। अच्छा, ये भी आना चाहिए ऐसे ही। अच्छा, उसके बाद ये बैकग्राउंड इमेज मैंने लगानी बता दिया, उसके ऊपर ये ब्लैक कलर भी इन्होंने लगाया हुआ है, वो भी मैंने बता दिया आपको, और ये भी आप लोगों को चीज़ें आती हैं। अब प्रोफेशनल टाइप जो है ना आपकी असाइनमेंट बननी चाहिए। ये बैकग्राउंड से आप पैडिंग देख लें, मार्जिन देख लें, ठीक है, टॉप से इसका डिस्टेंस देख लें, बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, सही है। बोल्ड देख लें, आपकी हेडिंग बोल्ड है, एक ऊपर आ रही है H3 हेडिंग, ये पैराग्राफ है आपका, इसका साइजेस वगैरह आप लोग ने अंदाज़े से सेट करने हैं, ठीक है। ये आपकी इमेज आ गई, और इसको साइडों से पैडिंग देख लें, इसके ऊपर से राइट से लेफ्ट से देख लें, और इसके ऊपर होवर करने पर ये थोड़ा सा इसका साइज जो है वो बड़ा, ये इसको होवर करने पर असल में इसके लेटर्स के दरमियान स्पेस आ रही है। आपके पास एक प्रॉपर्टी आती है लेटर स्पेसिंग के नाम से,
इसमें दें अच्छा इसमें ही चले जाते हैं कार्ड्स में, ये पैराग्राफ, और मैं यहाँ पे लोरम करके कोई 5 वर्ड्स लिख लेती हूँ। ये 5 वर्ड्स आ गए। अभी आप लेटर्स के दरमियान देखें कोई खास स्पेस नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको कह देती हूँ कि सेकंड का जो सेकंड डिव है ना, उसके दरमियान, उसके ऊपर जब मैं होवर करूँ, आपको इस तरह से ज़्यादा समझ आएगी बेहतर। होवर, तो इसके दरमियान लेटर्स के दरमियान जो है ना वो स्पेसिस आ जाए, और स्पेसिस आ जाए 4 पिक्सल। सही है, ये देखें। अच्छा इसने मेरे होवर का वेट नहीं किया, अच्छा हाँ, क्योंकि मैंने इसकी हाइट और विड्थ जो है ना वो 200 VH की हुई है, % की हुई है इसकी हाइट। इसको मैं ख़त्म करती हूँ और अब चले जाती हूँ, ये देखें। और एक दफ़ा और काम करते हैं, इसकी हाइट भी हम ख़त्म करते हैं। अभी ऐसे हैं, ये होवर करूँगी तो लेटर्स के दरमियान स्पेस आ गई, और अगर एक सिंगल लेटर हो जाए तो आपको और मज़ीद ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। मैं इनको कमिट करती हूँ, ये रहा जी आपका इस तरह से लोरम लिखा हुआ है। मैं कर्सर लेके जाऊंगी तो स्पेस आ गई इनके दरमियान, तो यही काम वो किया हुआ है। आप वर्ड्स के दरमियान भी स्पेस दे सकते हैं, आप इसके लिए यूज़ करेंगे वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग। यही नीचे कर देती हूँ, लेटर की जगह मैं लिख देती हूँ वर्ड स्पेसिंग, ठीक है। तो वर्ड्स के दरमियान भी स्पेस आ जाएगी, ये रहा। इनके दरमियान भी अब क्या हो गया, स्पेस ज़्यादा हो गया। तो यही चीज़ इन्होंने, ये वो बटन फिक्स वाला काम इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, नैप बार फिक्स वाला काम इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। इमेजेस पे ओवर करने पर इमेजेस का साइज थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। अच्छा अब ये क्या हो रहा है, क्या देखिए मैं कार्ड पे ओवर कर रही हूँ और ये इसका जो है ना बॉक्स गोल वो ग्रीन हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपने अप्लाई करनी है कि पेरेंट के ऊपर ओवर हो तो उसका चाइल्ड जो है वो, ये काम इस तरह से होगा कि मैं यहाँ पे कह देती हूँ, जैसे मैं बॉक्स के ऊपर होवर करूं, ये रहा बॉक्स चाइल्ड पेरेंट, यही है ना बॉक्स कंटेनर। तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि जब मैं बॉक्स कंटेनर के ऊपर होवर करूं तो इसका जो चाइल्ड है ना कार्ड, उसका क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर ये हो जाए, ठीक है। और कार्ड के साथ, क्योंकि कार्ड भी क्लास है तो मैं इसको डॉट कार्ड करूँगी। वापिस आते हैं, अब देखें, ठीक है। ये सारे कार्ड्स का कलर हो रहा है, आप एक स्पेसिफिक बता दीजिएगा उसको कि जिस भी कार्ड के ऊपर होवर हो तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए, ये हो जाए। तो आप क्या करेंगे, वैसे आप लोग यहाँ पे आके कहेंगे कार्ड के ऊपर जब होवर हो तो कार्ड के अंदर जो अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कार्ड के अंदर मेरे पास भी एक डिव होती, स्पैन होता। अब स्पैन क्या होता है, एक तरह का कंटेनर ही होता है, लेकिन डिव एक कंटेनर है ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, लेकिन स्पैन एक कंटेनर है इनलाइन एलिमेंट्स के लिए। यानी अगर आप स्पैन का एलिमेंट किसी भी टैग के अंदर यूज़ करेंगे तो उसका कलर को ख़राब मतलब उसको नई लाइन में ये लेकर नहीं आएगा, ठीक है। हम बात कर ही लेते हैं कि यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाते हैं, पी टैग और लोरम 10 वर्ड्स, ठीक है। 10 वर्ड्स का एक पैराग्राफ आ गया, ये इसमें से बाहर निकल गया क्योंकि हमने इसका साइज बहुत बड़ा किया हुआ है। कलर ये रहा, साइज कम करते हैं इसका, तो ये आ गया इस तरह से, ठीक है। अब मैं ये चाहती हूँ कि भाई ये पूरे पैराग्राफ में से ना सिर्फ जो डॉलर वाला साइन है ना, इसका कलर जो है ना वो होना चाहिए ग्रीन। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसको रैप कर दूंगी स्पैन के अंदर, और स्पैन को मैं क्लास देकर स्टाइल कर दूँगी। अब देखिए मैंने इसको स्पैन के अंदर रैप किया तो ये इस तरह से हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इसका कोई नई लाइन में ये नहीं आया। अगर मैं स्पैन की जगह इधर डिव यूज़ करती ना, इसने नई लाइन में आ जाता, क्योंकि डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। फिर आपको इसको दोबारा से डिस्प्ले फ्लेक्स और स्टाइल करना पड़ना था। तो स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है, इनलाइन कंटेनर है जो आप इनलाइन एलिमेंट्स को स्टाइल करने के लिए यूज़ करते हो। तो मैं यहाँ पे आके स्पैन को कोई क्लास भी दे सकती थी, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट ही कह देती हूँ कि जो स्पैन है ना उसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर ये हो जाए, उसका टेक्स्ट का जो साइज है ना फॉन्ट साइज वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए 10 पिक्सल, और उसका जो कलर है ना वो भी क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, और फॉन्ट साइज जो है ना वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, फॉन्ट वेट, सही है। अब आप देखेंगे जब मैं इसकी कार्ड देखें, अब मैं ब्राउन कार्ड के ऊपर होवर कर रही हूँ तो इसका जो चाइल्ड है वही ब्राउन हो रहा है। तो यही काम यहाँ पे किया, कार्ड के ऊपर होवर करें तो उसके अंदर जो चाइल्ड है ना वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, सही है। ये भी ऐसे ही है। और ये पैराग्राफ के ऊपर होवर करें तो उसका कलर चेंज हो रहा है। ये मार्की लगी हुई है यहाँ पे,
मार्की का टैग आप खुद एक्सप्लोर करेंगे, मैंने टैग का नाम बता दिया है, मार्की का टैग आपने एक्सप्लोर करना है। ये रहा पूरी वेबसाइट, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस और ये। और अगर यहाँ पे फॉर्म कॉन्टेक्ट अस पे चले जाएं तो ये कॉन्टेक्ट अस का पेज आ रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग, और इसके अंदर ये फॉर्म आ रहा है। तो ये भी आपने स्टाइल करना है। पूरा वीक है आपके पास, तो आप लोग जो है ना इनके अंदर के पेजेस, ये प्रोग्राम्स वाला पेज अगर आप देख लें वही कॉन्टेक्ट अस वाला ही लगेगा, सही है, सिर्फ टेक्स्ट चेंज होगा। यहाँ पे कॉन्टेक्ट है तो प्रोग्राम में आप वही पेस्ट करेंगे और प्रोग्राम लिख देंगे। नीचे आ जाए, ये वाला काम आपने अभी देखा है होम के अंदर, ये रहा, तो यही सेक्शन आप यहाँ से कॉपी करेंगे और प्रोग्राम वाले पेज के अंदर जाकर पेस्ट कर देंगे, तो आपका काम हो जाएगा। ये भी होम के अंदर है तो आप इसको भी यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और अबाउट पे आ जाएंगे तो अबाउट पे भी वही है, सिर्फ हेडिंग चेंज है। होम के सेक्शन में ये था और ये भी वही है होम के सेक्शन वाला। यानी अगर आप होम पेज बना लेंगे तो आप अबाउट पेज के अंदर बाकी सारे पेजेस के अंदर वही सेक्शन कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो ये मैं आपको भेजती हूँ Ctrl+C और यहाँ पे आ जाते हैं Ctrl+V, ये कंप्लीट चाहिए, ठीक है। जिसकी कंप्लीट ना होगी उसको फाइन होगा, और फाइन आप लोगों को पता है 500, ठीक है। एक असाइनमेंट, मतलब अगर कोई हाफ असाइनमेंट लेके आता है उसको 500। सुन ले पहले बात माहिद, और सुन लेंगे बात। अगर कोई बंदा हाफ असाइनमेंट करता है तो 500 फाइन है, और अगर फुल असाइनमेंट नहीं होती तो 1000 फाइन, और माफ़ी नहीं होगी फाइन में, ठीक है। समझ आ गई बात? चल, जो एब्सेंट होंगे फिर वो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे उनको देखा जाएगा। रिकॉर्डिंग